और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की और चादर की। अजमेर दरगाह विवाद के बीच नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार ख्वाजा के दरबार में चादर भेजी है और नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा के 813वें उर्स के मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के हाथों में अजमेर शरीफ चादर भेजी है। चादर को अजमेर ले जाने से पहले उसे दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह पर लाया जा रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू चादर को लेकर निजामुद्दीन दरगाह पहुंच चुके हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं और निजामुद्दीन दरगाह के बाद चादर लेकर महरौली की दरगाह होते हुए काफिला जयपुर के लिए रवाना होगा और कल किरण रिजिजू अजमेर में प्रधानमंत्री की तोर से भेजी गई इस चादर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चढ़ाएंगे। और इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, आप कहां पर इस वक्त हैं और पीछे की जो तस्वीर है जरा दिखाइएगा। जी बिल्कुल, इस समय मैं निजामुद्दीन औलिया दरगाह पे मौजूद हूं। अगर आप तस्वीरें देखें तो इंतजार हो रहा है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का, जो प्रधानमंत्री द्वारा सौंपी हुई चादर को लेके आज औलिया दरगाह पे आएंगे। ये पहली बार हो रहा है कि जो अजमेर दरगाह के लिए चादर जानी है वो दिल्ली से होते हुए जाएगी। हालांकि ये परंपरा सालों की है। प्रधानमंत्री मोदी 11वें साल लगातार ये चादर अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे भेज रहे हैं, लेकिन पहली बार दिल्ली निजामुद्दीन औलिया दरगाह से होते हुए ये चादर महरौली दरगाह जाएगी और फिर दिल्ली से जयपुर और जयपुर से होते हुए अजमेर ये दरगाह पहुंचेगी। इंतजार हो रहा है, थोड़ी देर में जो किरण रिजिजू है वो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के साथ मजार पे आएंगे और तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। आज भीड़ भी ज्यादा है क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने किरण रिजिजू को वो चादर सौंपी थी, उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट भी साझा किया था, तस्वीर साझा की थी। आज जो चादर है वो निजामुद्दीन दरगाह पहुंचेगी। इसके बाद फिर कल 4 जनवरी को 1813वें उर्स पर के अवसर पे ये चादर अजमेर शरीफ दरगाह पे चढ़ाई जाएगी। अमित, और यहां पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब इंतजार किया जा रहा है किरण रिजिजू का, जो अब प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए चादर को लेकर निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे पहुंचे। इसके बाद वो महरौली जाएंगे, उसके बाद उनका काफिला जो है जयपुर होते हुए अजमेर तक पहुंचेगा। वहां पर कुछ अगर लोग हैं, क्या उनसे अगर बात कर सके, आप जान सके कि वो किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो चादर भेंट की जा रही है दरगाह शरीफ में? बिल्कुल अमित, एक सौहार्द का संदेश इससे जाता है और दो तरफा ये रिश्ता रहा है। केवल प्रधानमंत्री ही नहीं ये चादर भेजते हैं, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे भी वहां पे हलवा बनाया गया था। कुछ लोग यहाँ पे है, पहली बार जो है 11वीं बार प्रधानमंत्री द्वारा चादर जो है वो अजमेर दरगाह के लिए भेजी जा रही है, लेकिन पहली बार दिल्ली की जो दरगाह है निजामुद्दीन औलिया की वहां आ रही है। क्या संदेश आपके तक पहुंच पा रहा है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से चादर अजमेर शरीफ जाएगी और फिर वहाँ लोग ज़ियारत के लिए भी पहुँचेंगे और सारा इंतजाम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और सरकारों का करम है कि यहाँ से जो भी चादर अजमेर शरीफ पहुँचेगी, ज़ायरीन पहुँचेंगे, अच्छा इंतजाम हो जाएगा और वहाँ ज़ियारत हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश इस चादर द्वारा दिया जा रहा है। बेशक बेशक, हम जो है मुंबई से आए हुए हैं। हम छठी में 7 तारीख को हम अजमेर शरीफ में ही मौजूद रहेंगे और हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री देश के जो चादर भेजे हैं, लगातार 11वीं बार भेजे हैं, उनको हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए हम गरीब नवाज में दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और इसी के साथ भाईचारा बना रहे देश में। हम लोग की भाईचारा बनने रहे। हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई बात नहीं, हम लोग भाई, इंसानियत का बात है। हम हिंदुस्तानी हैं, इंसानियत बात करते हैं और कोई बात नहीं हमसे। अमित, जो सांस्कृतिक विविधता है उसके प्रति जो प्रधानमंत्री की आस्था है वो संदेश भी इस चादर के साथ अजमेर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो लगातार चादर भेजी जा रही है अजमेर शरीफ, उसको लेकर भी लोगों के अंदर एक जो भावना है लोगों ने जाहिर की है। और अच्छी बात यह है कि जो भारत में हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो एकता का संदेश ही देता है ये आज का जो आप
तस्वीर देख रहे हैं। अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। अब हिंदू संगठन वहां मंदिर होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मोदी ने ख्वाजा के दरबार में चादर भेजकर अपना संदेश तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने चादर भेजने के बाद ख्वाजा के उर्स की शुभकामनाएं भी दी और नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह मौका है सभी के जीवन में खुशियां और शांति लेकर आए। विवादों के बीच नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजी है और इससे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी जा रही चादर का अजमेर दरगाह की तरफ से स्वागत किया गया। दरगाह के प्रमुख नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि मोदी की चादर मंदिर मस्जिद की सियासत करने वालों को करारा जवाब है। वही हिंदू सेना की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की गई है कि वो अभी अजमेर चादर ना भेजें। जब तक दरगाह का केस चल रहा है तब तक वहां चादर ना भेजी जाए और चादर भेजने से केस पर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की चादर का हम लोग खैर मकदम करते हैं और ये हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 के बाद से जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने गरीब नवाज के दरबार में अकीदत के तौर पे अपनी चादर को भेजा है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए 2014 से चादर भेज रहे हैं, यहाँ पर उस परिपाटी को, उस परंपराओं को निभा रहे हैं। तो जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने फॉलो किया और उसको बाकायदा बहुत ही अकीदत और अदब के साथ इस दरबार में वो पिछले 10 साल से चादर भेज रहे हैं। एक बार मैं खुद भी गया था चादर के लिए जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, और आज जो चादर उन्होंने हमारे अल्पसंख्यक मंत्री साहब को जो सौंपी है वो यहाँ 4 तारीख को लेकर आएंगे। तो बिल्कुल हम तमाम जो लोग हैं खुले दिल से उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन ये चादर सौंपना इस बार इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये उन लोगों को करारा जवाब है जो पिछले 5-6 महीने से मंदिर मस्जिद या इसका धार्मिक अनुवाद पैदा करने की बात कर रहे थे, मंदिर मस्जिद का विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको करारा जवाब है। ऐसे उत्सव जो दो समुदायों को जोड़ता हो उसका विरोध नहीं, उसका स्वागत करना चाहिए और इसकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई है।